हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दिव्या वर्मा और आप सभी हैं मेरे साथ इंडिया के बेस्ट स्टडी चैनल पर, जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी 101। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर की ड्राइंग के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, राजस्थानी चित्रशैली आप लोगों की चल रही थी, जिसमें हम लोगों ने मेवाड़ी शैली, मारवाड़ी शैली और हड़ौती शैली पढ़ ली थी। हड़ौती शैली में हम लोगों ने बूंदी चित्रकला पढ़ ली थी और आज हम लोगों को पढ़ना है कोटा चित्रशैली के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों, आप लोग नई नई वीडियोस की डिमांड किया करते हैं, कम से कम यार वीडियो को शेयर तो कर दिया करिए। जब वीडियोस देखी ही नहीं जाएंगी तो बनाने का मतलब क्या है। चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, देखने वाले देखेंगे, लाइक करने वाले लाइक भी करेंगे और जो पढ़ने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजस्थानी चित्रकला को दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है। पहली है आपकी मेवाड़ी चित्रशैली, दूसरी है मारवाड़ी चित्रशैली और तीसरी है हड़ौती चित्रशैली और चौथी है आपकी ढूंढाड़ी चित्रशैली। ठीक है, आज हम लोगों को पढ़ना है हड़ौती चित्रशैली के बारे में, जिसमें आपको कोटा चित्रकला के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोटा चित्रशैली आज आपका टॉपिक रहने वाला है। कोटा चित्रशैली, इसी के बारे में आगे हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले देखेंगे कोटा राज्य की स्थापना। बूंदी के राव रतन सिंह के द्वितीय पुत्र माधो सिंह ने 1625 ईस्वी में कोटा राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, रतन सिंह के द्वितीय पुत्र माधो सिंह ने 1625 में कोटा राज्य की स्थापना की थी तथा माधो सिंह का मुगल दरबार से घनिष्ठ संबंध रहा था। अतः कोटा की चित्रशैली और मुगल शैली का सामंजस्य होते हुए भी कोटा में एक नवीन शैली आरंभ हुई। ठीक है, माधो सिंह का मुगल दरबार से बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध था। ठीक है, मतलब यहाँ पर यह बताया गया है कि माधो सिंह का मुगल दरबार से संबंध होते हुए भी कोटा की शैली जो थी उसमें मुगल शैली का प्रभाव नहीं था। ठीक है, वो एक अपना अलग स्वरूप लेकर उभरी। आगे देखते हैं कोटा चित्रशैली का उद्भव। कोटा शैली का उद्भव कैसे हुआ। कोटा चित्रशैली 1952 तक अज्ञात रही थी। कर्नल जी गेयर एंडरसन ने जब अपना निजी संग्रह विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन को भेंट किया तो उस संग्रह के कुछ चित्र बूंदी से बिल्कुल भिन्न पाए गए। ठीक है, जो कर्नल जी गेयर एंडरसन थे, इन्होंने अपना निजी संग्रहालय, जिसका नाम क्या था, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट, लंदन को भेंट किया तो वहाँ पर जो चित्र पाए गए उनमें से कुछ चित्र बूंदी चित्रकला से बिल्कुल ही भिन्न पाए गए। खोजों के परिणाम के आधार पर यह माना गया कि बूंदी चित्रशैली से ही कोटा चित्रशैली का उद्भव हुआ है। ठीक है, बूंदी चित्रशैली से ही कोटा शैली का उद्भव हुआ है, ये माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ऐतिहासिक कालवृत्ति। कोटा चित्रशैली अपना इतिहास में क्या महत्व रखती है, आइए देखते हैं। यहाँ पर माधो सिंह हाडा की वीरता और दूरदर्शिता से प्रसन्न होकर शाहजहां ने हाड़ौती क्षेत्र के कुछ भाग उसे जागीर स्वरूप दे दिए। ठीक है, माधो सिंह हाडा की वीरता और दूरदर्शिता से प्रसन्न होकर शाहजहां ने हाड़ौती क्षेत्र के कुछ भाग उसे जागीर के रूप में दे दिए, जिसके परिणाम स्वरूप 1625 में कोटा के स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, कोटा राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1625 में। कोटा चित्रशैली को स्वतंत्र अस्तित्व देने का श्रेय राजा राम सिंह 1687 से 1707 को है। ठीक है, राजा राम सिंह का समय है 1687 से 1707। इनके समय के कुछ चित्र नगर पालिका संग्रह इलाहाबाद में संग्रहित हैं। राजा राम सिंह के समय के कुछ चित्र नगर पालिका संग्रह इलाहाबाद में संग्रहित हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। महारावल भीम सिंह, जिनका समय 1707 से 1720 रहा, इनके समय में कोटा में वल्लभ संप्रदाय का विशेष प्रभाव रहा। ठीक है, महारावल भीम सिंह के समय में कोटा में वल्लभ संप्रदाय का विशेष प्रभाव रहा था। कोटा में मथुरेश जी का स्वरूप पधार चुका था।
कोटा इस समय तक वल्लभों का मुख्य केंद्र बन गया था। महारावल भीम सिंह ने सांवला जी का मंदिर बनवाया और कोटा का नाम नंदग्राम रख दिया। ठीक है, महारावल भीम सिंह के द्वारा ही सांवला जी का मंदिर बनवाया गया और कोटा का नाम नंदग्राम रख दिया। आगे देखते हैं, महारावल ने स्वयं का नाम कृष्णदास रख लिया। ठीक है, महारावल ने स्वयं का नाम कृष्णदास रख लिया था। अतः इस समय चित्रों में कृष्ण विषयक अनेक चित्र बने। ठीक है, इनके समय में, महारावल भीम सिंह के समय में कोटा में कृष्ण संबंधी अनेक चित्र बने। यह चित्रण परंपरा महारावल अर्जुन सिंह के समय तक चलती रही। ठीक है, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी दर्जन साल हुआ जो चित्रकला से बड़ा प्रेम करता था। ठीक है, अर्जुन सिंह के बाद उत्तराधिकारी कौन हुआ? दर्जन साल। ठीक है, यह चित्रकला से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। इसके समय में राधा कृष्ण व हाथियों की लड़ाई के प्रसिद्ध चित्र बने। ठीक है, दर्जन साल के समय में राधा कृष्ण व हाथियों की लड़ाई से संबंधित अनेक चित्र बने। इसके बाद अजीत सिंह, जिनका समय था 1756 से 1759, एवं छत्रसाल, जिसका समय था 1759 से 1766 शासक हुए। ठीक है, आगे देखते हैं, कोटा चित्र शैली को मौलिकता से ओतप्रोत करने में महान कला प्रेमी राजा उम्मेद सिंह ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, राजा उम्मेद सिंह का समय था 1771 से 1820। ठीक है, उम्मेद सिंह शिकार के विशेष शौकीन थे। इनके समय में चित्रकारों ने उनकी रुचि के अनुसार शिकार के चित्रों की भरमार कर दी। ठीक है, राजा उम्मेद सिंह के समय में शिकार संबंधी अनेक चित्र बने। चलिए आगे देखते हैं, राजमहल की भित्तियों पर भी शिकार के सुंदर चित्र कोटा की ठेठ शैली में बने हैं। राजमहल की भित्तियों पर शिकार के सुंदर चित्र बने हैं जो कि कोटा की ठेठ शैली में बनाए गए हैं। अब आते हैं प्रमुख चित्रकार। कोटा चित्र शैली के कौन कौन से प्रमुख चित्रकार थे, चलिए देख लेते हैं उनके बारे में भी। तो पहले चित्रकार थे आपके डालू, दूसरे थे नूर मोहम्मद, और तीसरे हैं गोविंद राम, चौथे हैं रघुनाथ दास, पांचवें हैं लक्ष्मीराम, छठे हैं हेमराज जोशी, सातवें हैं गुमानी राम। ठीक है, ये सारे आपके कोटा चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। चलिए आगे देखते हैं, चित्रण के विषय। कोटा शैली में किन विषयों पर अधिकतर चित्र बने हैं उनके बारे में भी एक बार जान लेते हैं। तो यहाँ पर बने हैं कृष्ण लीला से संबंधित चित्र, राग रागनियाँ, बारहमसा, दरबारी दृश्य, शिकार के दृश्य, रागमाला। ठीक है, इन सारे विषयों पर कोटा चित्र शैली में चित्र बनाए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं कोटा चित्र शैली की विशेषताएं। ठीक है, कोटा चित्र शैली की क्या प्रमुख विशेषताएं थी, चलिए एक बार नज़र डालते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। ठीक है, कोटा चित्र शैली की विशेषताएं आप लोग काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा। तो पहली विशेषता है इसकी, कोटा शैली में प्रमुखता पशु पक्षी में शेर व बतख का चित्रण मिलता है। कोटा शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आखेट दृश्य है। ठीक है, यहाँ पर आखेट के अनेक चित्र बनाए गए हैं। इस शैली में प्रमुखता नीले रंग की प्रधानता है। कोटा शैली में नीले रंग की प्रधानता पाई जाती है। इस शैली में मुख्यतः खजूर के वृक्ष को दर्शाया गया है। कोटा चित्र शैली में मुख्यतः खजूर के वृक्ष बनाए गए हैं। और अगला पॉइंट है आपका, कोटा शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है, जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि महारावल भीम सिंह के समय में कोटा शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव आने लगा था। और अगला पॉइंट है आपका, हड़ौती शैली की उपशैली, इस शैली का स्वर्णकाल उम्मेद सिंह प्रथम का काल कहलाता है। ठीक है, हड़ौती शैली की उपशैली का मतलब है कि हड़ौती शैली की ही उपशैली आपकी कोटा शैली है। ठीक है, और कोटा शैली का स्वर्णकाल उम्मेद सिंह प्रथम के समय में माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, नारी के नेत्र बादाम जैसे, नाक छोटी, थोड़ी दोहरी, वक्षस्थल उभरे हुए बनाए गए हैं। ठीक है,
मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ की जो नारी आकृतियाँ हैं वो किस प्रकार से बनाई गई हैं। तो नारी आकृतियों में उनकी आँखें बादाम जैसी बनाई गई हैं, नाक छोटी, ठीक है, और थोड़ी दोहरी बनाई गई है, वक्षस्थल उभरे हुए बनाए गए हैं, पतली कमर, ऊंचा लहंगा, बेड़ी नितंब तक जाती हुई अलंकृत की गई है, ठीक है। और पुरुष नाट्य कद के बनाए गए हैं। जो पुरुष आकृतियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं वो नाट्य कद की बनाई गई हैं, यानी कि छोटी बनाई गई हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।